सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे पैगम्बर खुदा हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के बारे में। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का शजरा नसब कुछ यूँ है: सालेह बिन आसिफ बिन काश बिन समूद बिन जशीर बिन अराम बिन सान बिन हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम को कौम समूद कहा जाता है। कौम समूद का नाम उनके बुज़ुर्ग समूद बिन जशीर की तरफ मंसूब है। कौम समूद अरब के मगरबी शमाली इलाकों में आबाद थी। इनके दारुल हुकूमत का नाम इल हिजर था, जिसका मौजूदा नाम मदीन सालेह है, जो हिजाज से शाम को जाने वाले कदीम रास्ते पर वाक़या है। कौम समूद अपने ज़माने की तहजीब याफ्ता कौम थी। वो मैदानों में किले और महलात तमीर करते थे और पहाड़ों को तराश कर आलीशान महलात बनाते थे। चनाचा मदीन सालेह में आज तक इन इमारतों के आसार नुमाया तौर पर मौजूद हैं। बाज़ रवायात के मुताबिक रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा तबूक को जाते हुए इस इलाके से गुजरे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कुएं की निशानदाही फरमाई, जिससे नाके सालेह यानी हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी पानी पीती थी, और फिर नाका नामी वो दर्रा भी दिखाया जहाँ से बाज़ रवायात के मुताबिक ऊँटनी निकली थी। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम के लोग मुशरिक थे। वो लकड़ी और पत्थर की मूर्तियों को खुदा मानते थे और इन मूर्तियों की पूजा करते और इनके सामने सर झुकाते थे। वो उनको सजदा करते और उनसे दुआएं मांगते थे। झूठ बोलना, चोरी करना, एक दूसरे को कत्ल कर देना इनका रोज़ का काम था। औरतें बेहया थीं। इनके दिलों में ना खुदा का डर था ना खुदा का ख्याल था। जो आदमी ताकत वाला होता इस पर जान देती थी। ये सब बातें अल्लाह ताला को पसंद नहीं। ये सब बुराइयां उनमें इस वजह से थी कि जब इंसान के दिल में खुदा का ख्याल और क़यामत का डर मौजूद ना हो तो इंसान नहीं रहता बल्कि शैतान बन जाता है। सो वो लोग भी इंसान से शैतान बन गए थे। मगर इन्हीं शैतानों के दरमियान एक बुज़ुर्ग ऐसे थे जो हर बुराई से नफ़रत करते थे। इन लोगों का कोई बुरा तरीका इनको पसंद नहीं था। वो खुद इतने अच्छे आदमी थे कि लोग इन पर भरोसा करते, और लोग खुद अच्छे नहीं थे, वो भी इनको अच्छा समझते थे। और ये बुज़ुर्ग कोई और नहीं बल्कि पैगम्बर खुदा हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम थे। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम अपनी कौम के दरमियान तन्हा आदमी थे जो खुदा को मानते थे। इसलिए वो अक्सर अपनी कौम के लोगों को समझाते थे, आपस में लड़ाई झगड़ा ना करो, एक दूसरे को धोखा फरेब ना दो और एक दूसरे से झूठ ना बोलो। मगर लोग थे कि किसी बुराई से बाज नहीं आते थे। एक दिन हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपने खुदा से दुआ की कि ऐ मेरे परवरदिगार, आपने इन लोगों को कैसी कैसी नेमतें अता की, कितना माल दिया और कैसे खुशहाली दी, मगर अफसोस ये लोग सख्त नाफरमान हैं। ऐ मेरे अल्लाह, इन लोगों को चाहिए था कि ये आपका शुक्र अदा करते, मगर ये लोग तो लकड़ी, मिट्टी और पत्थर की मूर्तियों का शुक्र अदा करते हैं। मेरे खुदा, इन लोगों की हालत कैसे सुधर सकती है? ये लोग अपने बुरे कामों से क्यों बाज नहीं आ सकते? इन लोगों के दिल कैसे पत्थर बन गए हैं? अपनी कौम और कबीले से दूर एक सुनसान जगह पर हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम अपने परवरदिगार से दुआ कर रहे थे। इतने में अल्लाह ताला की तरफ से हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला का पैगाम पहुँचाया। ऐ सालेह, आज से मैंने तुझे अपना पैगम्बर बनाया, जाओ और उन लोगों को सीधे रास्ते की तरफ बुलाओ। पहले तो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम सोच कर घबराए कि इनके कांधों पर एक भारी बोझ आ पड़ा, मगर फिर उन्होंने सोचा, जितनी बड़ी जिम्मेदारी है इससे ज़्यादा बड़ी ज़ात अल्लाह की है जो मेरी मददगार है। ये सोच कर हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम दिल ही दिल में बहुत खुश हुए। उन्होंने फ़ैसला किया कि वो इस कौम को अल्लाह के रास्ते की तरफ बुलाएंगे, लोगों को बुरे कामों से मना करेंगे और इन्हें समझाएंगे कि वो मूर्तियों की पूजा करना छोड़ दें, एक अल्लाह की बंदगी करें और सब लोग इसी से मुरादें मांगें। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले अपने घर के लोगों को बताया, अल्लाह ताला ने मुझे अपना पैगम्बर बनाया है और हुक्म दिया है कि इस कौम को इसका पैगाम सुनाऊं। फिर वो अपनी कौम के लोगों के पास गए और उनसे कहा, ऐ मेरी कौम के लोगों, अल्लाह ताला ने मुझे अपना नबी बनाया है। इसने मुझे हुक्म दिया है कि मैं तुम्हें उसका पैगाम सुनाऊं। ऐ मेरी कौम के लोगों, सुनो, अल्लाह मेरा और तुम्हारा पैदा करने वाला है। वो एक है, वही हम सबको रोज़ी देता है। इसने तुम्हें सेहत के साथ तरह तरह की नेमतें दी हैं। तुम्हें चाहिए कि इसका शुक्र अदा करो, इसकी बंदगी करो और इसके आगे सजदा करो।
ऐ मेरी कौम के लोगों, शैतान हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है। इसने तुम्हें बहका दिया है। देखो, तुम अल्लाह की बंदगी करने की बजाय बुतों की पूजा करने लगे हो। सुनो, ये बुत जिनको तुम अपने हाथों से बनाते हो तुम्हारे किसी काम के नहीं हैं। ये बेजान है और खुद तुम्हारे हाथों के बनाए हुए हैं। ऐ मेरी कौम के लोगों, तुम इन बुतों की पूजा छोड़ दो, अल्लाह का हुक्म मानो और इसी को सजदा करो, इसके आगे झुको और इस तरह अपनी मुरादें मांगो। ऐ मेरी कौम के लोगों, अगर तुमने अल्लाह का हुक्म नहीं माना और बुतों की पूजा करते रहे तो फिर वो बुराइयां भी तुमसे नहीं छूट सकती जिनसे तुम मुब्तला हो। ऐ मेरी कौम, झूठ बोलना, चोरी करना, दूसरों का माल खाना और अपने से कमज़ोर लोगों पर जुल्म करना सभी गुनाह की बातें हैं। तुम्हारी ये बुरी बुरी बातें अल्लाह ताला को पसंद नहीं। अगर तुम इन बातों से बाज नहीं आए तो मुझे डर है कि तुम पर अल्लाह ताला का गज़ब नाजिल होगा। अगर अल्लाह ताला का गज़ब नाजिल हुआ तो कोई तुमको इससे बचाने वाला नहीं होगा। इन लोगों में से एक ने पूछा, अल्लाह ताला का गज़ब क्या है? हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ये जो तुमको तरह तरह की नेमतें हासिल हैं तुमसे छीन जाएंगी। जो तुम खुशहाली की ज़िंदगी गुजारते हो तुमसे रुखसत हो जाएगी। नहीं मालूम कि ऐसे वक्त में तुम्हारा क्या हाल होगा। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की बातों को लोगों ने गौर से सुना, मगर उन्होंने इनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने इन बातों को एक कान से सुना और दूसरे से उड़ा दिया। ऐसे लोग हर ज़माने में और हर जगह पाए जाते हैं। वो जिन कामों के आदी होते हैं इनके खिलाफ कोई नई बात नहीं सुनते, अगर सुनते हैं तो गुस्से में आ जाते हैं। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम के लोग जिन बुरे कामों के आदी थे इनके खिलाफ बात सुनकर बिगड़ गए और कहने लगे, ऐ सालेह अलैहिस्सलाम, हमारा ख्याल तो ये था कि तुम बड़े समझदार इंसान हो, मगर अब तुम्हारी बातें सुनकर अंदाज़ा हुआ है कि तुम दीवाने हो गए हो, क्योंकि तुम्हारी ये सारी बातें बड़ी बेतुकी और बेढंगी हैं। भाई, जिन बूतों को हमारे बाप दादा पूजते रहे हम भी उन्हीं को पूजते हैं, मगर तुम हो कि हमारे इन माबूदों को बुरा भला कहने लगे हो। कौम के कुछ मालदार लोगों ने कहा, ऐ सालेह अलैहिस्सलाम, ये तो बताओ, क्या तुम हमसे बढ़कर समझदार हो? हमारे दरमियान तो ऐसे ऐसे सरदार लोग हैं जो तुमसे कहीं ज़्यादा समझदार हैं। इनके पास दौलत भी ज़्यादा है और इनका कबीला भी बहुत बड़ा है। अगर अल्लाह ताला किसी को नबी बनाने वाले ही थे तो ये लोग इसके तुमसे कहीं ज़्यादा हकदार थे। अल्लाह ताला इन्हीं में से किसी को नबी बना देते तो बेहतर था। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, लोगों, मुझे अपनी दौलतमंद ना दिखाओ और ना ही मुझे इसका शौक़ है। बाकी रहा समझदार और नेक होने का मामला, सच पूछो तो मैं ऐसा कोई भी दावा नहीं रखता। अलबत्ता ये बात भी अल्लाह को ही मालूम है कि कौन ज़्यादा समझदार है और कौन नासमझ है, कौन ज़्यादा नेक है और कौन बुरा है। लोगों में तो कोई दावा अपनी तरफ से नहीं करता। अल्लाह ताला ने मुझे नबी बनाया है और इसी ने हुक्म दिया है कि तुम्हें इसका पैगाम सुनाऊं। सच तो ये है कि अल्लाह ही को इस बात का भी इख्तियार है कि वो जिसको चाहे नबी बनाए। उसने मुझे जो हुक्म दिया है मैं इस पर अमल कर रहा हूँ। अब ये तुम्हारा काम है कि तुम मेरी बात मान लो कि जिस तरह मैं तुम्हें बुलाई की तरफ दावत दे रहा हूँ। अगर ना चाहो तो ना मानो, मगर इसमें तुम्हारी कोई बुलाई नहीं। कौम के लोगों ने कहा, ऐ सालेह अलैहिस्सलाम, हम तुम्हारी बात मानने को तैयार नहीं। तुम असल में हम पर सरदारी करना चाहते हो और हमें धोखा देने के लिए ये दावा लेकर आए हो कि अल्लाह ताला ने तुम्हें अपना नबी बनाया है। ना हम तुमको अपना सरदार बनाने को तैयार हैं और ना तुम्हें अपना नबी मानने को तैयार हैं। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को कौम के लोगों की बातें सुनकर बड़ा दुख हुआ। उन्होंने फिर भी हिम्मत ना हारी और उनके जवाब में कहा, ऐ मेरी कौम के लोगों, तुम बड़े नासमझ हो। भला मैं तुमसे कब कुछ मांगता हूँ? न मुझे माल और ख़जाना चाहिए, न मुझे सरदारी चाहिए। मुझे इस बात की भी ख्वाहिश रही कि मैं तुम पर अपना हुक्म चलाऊं। मैं तो अपने आप को तुम्हारा खिदमत गुजार जानता हूँ और तुम्हारी वो खिदमत बजा लाना चाहता हूँ जिसका हुक्म मुझे अल्लाह ताला ने दिया है। सुनो, मुझे ठीक ठीक पहचानने की कोशिश करो। मैं तुमसे कोई लालच नहीं रखता, मैं तुम्हारी भलाई चाहता हूँ और अपने रब से दुआ करता हूँ कि वह तुम्हें सही रास्ते पर चलने की तौफीक दे ताकि तुम दुनिया और आखिरत में सुरखरू हो जाओ। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की बातें सुनकर थोड़े से लोग इन पर ईमान ले आए, मगर बड़े बड़े सरदार इनके बिल्कुल खिलाफ हो गए। फिर भी हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ना उम्मीद न हुए और उन्होंने अपना काम जारी रखा और बड़े खलूस और मोहब्बत के साथ लोगों को समझाते रहे। मगर जितना उन्होंने समझाया, कौम के बड़े बड़े सरदार इतने ही उनके दुश्मन हो गए। आखिरकार उन्होंने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम से कहा, ऐ सालेह अलैहिस्सलाम,
अगर तुम वाकई अल्लाह के नबी हो तो इसकी कोई निशानी दिखाओ। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम कैसी निशानी देखना चाहते हो? सरदारों ने जवाब दिया, हम अपनी कौम में से 70 समझदार आदमी जिनको तुम्हारे पास भेजेंगे, बस वही लोग तुमसे इसके बारे में बातचीत करेंगे। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा, बहुत अच्छा, तुम ऐसा ही कर लो। ये मामला तय करके सरदार लोग अपनी कौम में गए। उन्होंने 70 आदमी चुने और इन्हें हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के पास बातचीत के लिए भेज दिया। जब ये 70 आदमी हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे तो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने पूछा, तुम लोग क्या चाहते हो? 70 आदमियों में से एक नेक ने कहा, ऐ सालेह अलैहिस्सलाम, तुम हमारे साथ पहाड़ पर चलो, हम वहीं तुम्हें बातें करेंगे, क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम पहाड़ पर जाने को फ़ौरन तैयार हो गए। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम उनके साथ पहाड़ पर गए तो इन 70 आदमियों में से एक ने कहा, ऐ सालेह अलैहिस्सलाम, हम ये चाहते हैं कि इस पहाड़ में से एक ऊँटनी निकले। इस ऊँटनी का रंग लाल हो, इसके बदन पर घने बाल हो और इसके पेट में 10 महीने का बच्चा भी हो। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने पूछा, अगर ऐसा हो गया तो तुम क्या करोगे? 70 आदमियों ने इकरार किया कि अगर ऐसा हो गया तो वो और उनके पूरी कौम ईमान ले आएगी। ये सुनकर हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने दुआ के लिए हाथ उठाए और कहा, ऐ मेरे पालने वाले, तू मुझ पर मेहरबानी कर। ऐ मेरे परवरदिगार, मेरी कौम के इन 70 बड़े लोगों ने एक अजीब तरह का सवाल किया है, मगर इस सवाल का जवाब देना तेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है। ऐ मेरे अल्लाह, तू इनके सवाल का जवाब दे दे। ऐ मेरे माबूद, इस पहाड़ में से एक ऐसी ऊँटनी निकाल दे जैसी ये लोग चाहते हैं, शायद कि ये ईमान ले आए। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के हाथ दुआ के लिए उठे हुए थे कि अल्लाह ताला की तरफ से एक फ़रिश्ता आया और उनसे कहा, ऐ सालेह अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला का पैगाम ये है कि पहाड़ में से ऊँटनी निकाल देना मेरे लिए बिल्कुल आसान है, मगर जब ये ऊँटनी इन लोगों के पास आ जाए तो इनका फ़र्ज़ होगा कि इसकी कदर करें, इसको प्यार करें और इसका एहतराम करें। अगर उन्होंने अपना ये फ़र्ज़ अदा नहीं किया तो फिर ये सब लोग मर मिट जाएंगे। इसके साथ ही एक बात और है, और ये कि एक दिन सारे शहर का पानी पिया करेगी और दूसरे दिन तमाम लोग और उनके जानवर पानी इस्तेमाल करेंगे। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने कौम के 70 आदमियों को ये सारी बातें बता दी। 70 आदमियों ने कहा, ठीक है, अगर तुम्हारा खुदा इस पहाड़ में से ऊँटनी निकाल दे तो हम लोग ये सब बातें मानने को तैयार हैं। 70 आदमियों का ये इकरार करना था कि अचानक पहाड़ की एक चट्टान फट पड़ी। इस चट्टान में से एक बड़ी सी ऊँटनी निकल आई। इस ऊँटनी के पेट में बच्चा भी था। तब इन 70 आदमियों ने कहा, ऐ सालेह अलैहिस्सलाम, हम ये चाहते हैं कि इस ऊँटनी के पेट में से बच्चा अभी अभी पैदा हो जाए। ये सुनकर हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने फिर दुआ मांगी। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ये दुआ भी कबूल हुई और उन्होंने इसी वक्त बच्चा दे दिया। ये देखकर वो 70 आदमी ईमान ले आए। फिर इस तरह उन 70 आदमियों को देखकर बहुत से दूसरे लोग भी ईमान ले आए। फिर सब लोग हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के साथ हो गए। ये हालत देखकर कौम के बड़े बड़े सरदारों को परेशानी होने लगी। उन्होंने सोचा कि सब लोग तो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की बात मानने लगे हैं, अब इनकी सरदारी किस पर चलेगी। ये सोचकर उन्होंने लोगों को बहकाना शुरू कर दिया और हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के खिलाफ बातें करने लगे। जब उन्होंने देखा कि इस तरह काम नहीं चलता तो उन्होंने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी को मार देने का प्रोग्राम बना लिया। कौम के इन सरदारों ने कुछ नौजवानों को दौलत का लालच दिया और उनसे कहा कि अगर वो ऊँटनी को मार डालें तो फिर जितनी दौलत मांगेंगे इनको दे दी जाएगी। चुनाचे इसके बाद उन नौजवानों ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी को तंग करना शुरू कर दिया। जब उन्होंने देखा कि ऊँटनी को तंग करने से कुछ नहीं बिगड़ता तो फिर इसे जान से मार डालने का इरादा कर लिया, मगर इसके लिए वो मौका की तलाश में लगे रहे। एक दिन हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी के पानी पीने की बारी थी। उस दिन कौम के जानवर बंद रहने चाहिए थे, मगर कुछ लोगों ने अपने जानवर भी खोल दिए। ये वही लोग थे जिनकी नीयत खराब थी। एक तरफ से उनके जानवर मैदान में पहुँचे, दूसरी तरफ से हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी निकली। इन जानवरों ने अब तक इस कद्दो कामत की ऊँटनी नहीं देखी थी। सारे जानवर मैदान छोड़कर भाग निकले। अब दुश्मनों को बड़ा तैश आया और ऊँटनी को मार डालने का एक बहाना भी मिल गया। फिर भी इस दिन कोई वाक़या नहीं हुआ। कौम के सरदारों ने लालची जवानों को फिर बहकाया और इन्हें गैरत दिलाई। इसके साथ ही लालच भी दिया ताकि वो किसी न किसी तरह ऊँटनी को मार डालें। एक दिन हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी घास चरा रही थी। उस वक्त वो नौजवान वहाँ पहुँचे
और एक दरख्त की ओर में छुपकर बैठ गए। इन नौजवानों में से एक के हाथ में नेज़ा, दूसरे के हाथ में तीर कमान और तीसरे के हाथ में तलवार थी। तीर कमान वाले नौजवान ने एक तीर फेंक दिया। ये तीर हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी की टांग में लगा। दूसरा आदमी दौड़ कर पहुंचा और इसने अपना नेज़ा ऊँटनी की रान में मारा। नेज़े के जख्म से ऊँटनी जमीन पर गिर गई। तीसरे आदमी ने दौड़कर ऊँटनी के सीने पर तलवार चला दी। ये तीनों वार भरपूर थे। इनसे ऊँटनी अपने खून में नहा गई। जालिमों ने इस पर बस नहीं किया बल्कि ऊँटनी की टांगें भी काट दी। ये कार्रवाई करने के बाद वहाँ से भाग गए। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को जल्द ही किसी ने बताया, ऐ सालेह अलैहिस्सलाम, तुम्हारी ऊँटनी को किसी ने मार डाला है। ये सुनकर हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम मैदान की तरफ गए। वहाँ उन्होंने अपनी आंखों से देख लिया कि इनकी ऊँटनी खून में लथपथ है और इसकी सांसें खत्म हो गई हैं। इनकी टांगें कटी हुई हैं और इसकी रान और सीने अलग हुए हैं। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम काफ़ी देर तक खड़े अपनी ऊँटनी को देखते रहे। फिर बड़े दुखी दिल के साथ आहिस्ता आहिस्ता अपने घर की तरफ रवाना हुए। रास्ते में इनको वो लालची नौजवान मिले। उन्होंने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम से कहा, ऐ सालेह अलैहिस्सलाम, हमने तुम्हारी ऊँटनी को मार डाला है, मगर तुम तो कहते थे कि कोई आदमी इस ऊँटनी को ना मारे वरना अल्लाह का अजाब नाजिल होगा। फिर कहाँ गया वो अजाब? हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, इतनी जल्दी? लोगों ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। तो अजाब ऐसे आएगा? हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, बस 3 दिन। क्या होगा 3 दिन में जालिमों? हमने तुम्हें कितना समझाया कि होश के नाखून लो ताकि ऊँटनी है, कोई खेल तमाशा नहीं है, मगर तुम पर मेरी बातों का कोई असर नहीं हुआ। अब अल्लाह का वादा पूरा होकर रहेगा और इसे कोई रोक नहीं सकता। बेशक 3 दिन में तुम्हारा नामो निशान मिट जाएगा। लोगों ने अब भी हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की बातों का मजाक ही उड़ाया। इधर हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम अपनी बात करके चल दिए। किसी ने कहा, सालेह अलैहिस्सलाम पहले भी दीवाना था, अब भी दीवाना है। किसी ने कहा, झूठ मूठ की बातें बनाता है। किसी ने कहा, झूठ मूठ की बातें बनाता है और किसी ने कहा कि मज़ा तो तब आएगा जब 3 दिन गुजर जाएंगे और इसके खुदा की तरफ से कोई अजाब नहीं आएगा। आखिरकार एक दिन गुजर गया और लोगों ने देखा कि उन पर कोई अजाब नहीं आया। इस वजह से वो और भी डीठ हो गए और उन्होंने आपस में बात कर ली कि वो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को भी शहीद कर देंगे। दूसरा दिन भी गुजर गया और कोई अजाब नहीं हुआ। जालिमों ने सोचा, सचमुच हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की बात गलत है, मगर आखिरकार तीसरा दिन इनकी हलाकत का सामान लेकर आ पहुंचा। अचानक रात का वक्त बन गया था, सुबह का वक्त था और बस सूरज निकला ही था कि यूँ समझो वो गायब हो गया। फिर चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा छा गया। ये अंधेरा और गहरा होता चला गया। कुछ पता नहीं चलता था कि आसमान के बादल ज़्यादा स्याह है या ज़मीन पर फैला हुआ अंधेरा ज़्यादा स्याह है। अचानक चारों तरफ लोगों की चीखों पुकार शुरू हो गई और जो आदमी जहाँ था वो वहीं रह गया। फिर इस जोर से बादल गरजने लगे कि कानों के पर्दे फट गए। बिजली की करक चमक और तूफान का जोर ऐसा था कि अंधेरे में भागते हुए आदमी और जानवर एक दूसरे से टकराकर मर गए। इस तूफान से कोई आदमी, कोई जानवर, कोई मकान और कोई दरख्त सलामत नहीं रहा और जो कुछ भी था वो तबाह व बर्बाद हो गया। जबकि अल्लाह ताला ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम और उनके मारने वालों को महफूज रखा। शायद अल्लाह ताला ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के जहन में ये बात डाल दी थी और हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम अपने साथियों समेत अजाब आने से पहले ही कहीं चले गए थे। फिर जब अजाब आ चुका और तूफान थम चुका तो वो वापस लौटे। उन्होंने इस पूरी बस्ती पर एक भरी निगाह डाली जो उनकी आंखों के सामने तबाह हुई पड़ी थी। तब उन्होंने कहा, ऐ लोगों, मैंने तुम्हें बार बार समझाया और बार बार खुदा के गज़ब से डराया, मगर तुमने कोई ख्याल न किया, मेरी बात ना मानी। अफसोस तुम्हारे करतूतों ने आखिरकार तुम्हें तबाह व बर्बाद कर दिया। ऐ काश तुम मेरी बात मानते, ऐ काश तुम बुतों की पूजा से बाज आते और ऐ काश तुम एक खुदा की बंदगी इख्तियार कर लेते। ये कहकर हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम अपने साथियों को लेकर वहाँ से किसी दूसरी जगह चले गए। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। मज़ीद इस तरह की इस्लामिक वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आमना वॉइस और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जब भी हम आपको कोई नई वीडियो अपलोड करें तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल सके।
इस तरह की एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।